Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Tejal. Today we start with the next topic of unit number 2, that is the SQL queries. Okay, so these are the learning objectives. Let's first introduce what is structured query language, then types of data types of SQL. This is the concept map of the SQL query. Next, start with the introduction of SQL. So SQL stands for Structured Query Language, and it is used for storing and managing the data in relational database management system. Okay, so SQL का फुल फॉर्म है Structured Query Language, and इसका यूज़ क्यों किया जाता है? आपका जो RDBMS में जो डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो उसको स्टोर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, एंड इट enables यूजर टू क्रिएट, टू रीड, to update and to delete the relational databases and the tables. Okay, जो भी आपका जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड ये यूज़र को डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीशन के लिए यूज़ की जाती है. एंड ऑल दी RDBMS सिस्टम्स दैट इज़ MySQL ले लो, इन्फॉर्मिक्स ले लो, ओरेकल ले लो, MS Access और SQL सर्वर uses the SQL language as their standard database language. Okay, जो भी RDBMS के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो सारी structured query language का ही यूज़ करती हैं, and this structured query language allows user to query the database in the number of ways using the English like statement, just like your C++. में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम देते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है. ओके, सेम वैसे ही अगर आप लोगों को डेटा क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है तो उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ती है, एंड दैट क्वेरी इज इन योर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज और इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी लर्न द डेटा टाइप्स इन SQL. जस्ट लाइक यूर C फॉर स्टोरिंग द डेटा वी यूज़ दी डेटा टाइप्स. ओके, अगर आप लोगों के पास इंटीजर है तो वी यूज़ द इंट डेटा टाइप, अगर आप लोगों के पास स्ट्रिंग है देन वी यूज़ दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन अगर आपके पास अगर फ्लोटिंग नंबर है देन वी यूज़ द फ्लोट डेटा टाइप. सेम वे अगर क्वेरी में आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है, टेबल के अंदर कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए ये डेटा टाइप्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा. सो फर्स्ट डेटा टाइप दैट इज char डेटा टाइप, एंड इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द fixed length string that can contain the numbers, letters or specific character, and the size of this is 0 to 255 character and default size is 1. Next, varchar data type. It is also used to store the string that can contain the number, letters and specific character, and its size can be 0 to 65,535 characters. Next, date data type. So अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डेटा फिल करना है, डेट वहाँ पे डालनी है, कैलेंडर वहाँ पे चाहिए, देन वी यूज़ द डेट डेटा टाइप. देन नंबर डेटा टाइप, इट कंटेन्स द प्रिसीजन P and the scale S, and the precision P, the range of that is 1 to 38 and the scale range is from -84 to 127. Next, raw data type, and it is also used स्पेसिफिक वेरिएबल लेंथ रॉ बाइनरी डेटा. अगर आपके पास रॉ बाइनरी डेटा है तो उसके लिए आपको रॉ डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, एंड द रेंज इज़ व्हाट 2000 बाइट्स पर रो, एंड द मैक्सिमम साइज मस्ट बी स्पेसिफाइड ओवर देयर. देन लॉन्ग रॉ डेटा टाइप, इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर द लेंथ रॉ बाइनरी डेटा, एंड द रेंज ऑफ दैट इज 2⁻⁻1 बाइट्स और 2 GB पर रो. देन रियल डेटा मीन्स फ्लोटिंग प्रिसीजन नंबर अगर आपको चाहिए देन वी यूज़ द रियल डेटा टाइप. सो हियर इन char, varchar, नंबर, रॉ ऑल आर यूजेस द पैरामीटर. उसके अंदर आप लोगों को पैरामीटर्स देने पड़ेंगे जो कि साइज होती है. ओके, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट डेट एंड लॉन्ग रो एंड रियल. ओके, सो दीज आर द डेटा टाइप्स that are provided by the SQL. Next, components of SQL. So basically
SQL commands are divided into 5 categories, that is DDL, DML, DCL, TCL and the DQL. Okay, so with the help of this command we create the table and insert the record and perform some operation on that particular table. तो ये जो कमांड्स है ओके, ये हम लोग डेटा बेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं और उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है. सो फर्स्ट दैट इज़ DDL. ओके, DDL मीन्स व्हाट, मुझे सिर्फ डेटा का स्केलेटन क्रिएट करना है, मतलब डेटा का स्कीमा डिज़ाइन करना है, टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है. देन वी यूज़ द DDL, दैट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसके अंदर क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट कमांड यूज़ की जाती है. तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मीन्स फॉर एग्जांपल ये जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा टेबल है, यहाँ पे ये मेरा एक टेबल है. ओके, और उस टेबल के अंदर मुझे 4 कॉलम चाहिए जो कि सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस है. तो हम लोग सिर्फ ये डिज़ाइन बनाने वाले कि मुझे क्या चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए और टेबल का नाम क्या होना चाहिए. ये सिर्फ हम लोग क्या बनाने वाले हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हैं यूजिंग द DDL कमांड. देन हमारा नेक्स्ट कमांड है दैट इज़ DML. ओके, so in DML command we manipulate data manipulation language means what, यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे, दैट इज़ अंडर योर DML. नेक्स्ट, अभी हमने स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट किया है या फिर उसके अंदर डेटा डिलीट किया है या फिर अपडेट किया है. अभी हम लोगों को क्या करना है, जो भी दूसरे यूज़र्स होते हैं उसको परमिशन देना है या नहीं देना है, तो उसके लिए DCL कमांड से. ओके, तो उसके अंदर ग्रांट एंड रिवोक कमांड आती है जो कि हम लोग यूज़र को डेटा को परमिशन देते हैं सिक्योर करने के लिए. ओके, सो दीज आर अंडर योर DCL कमांड्स. नेक्स्ट TCL कमांड. TCL कमांड का यूज़ अगर हम लोगों को नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, उसके अंदर सिर्फ 5 रोल नंबर से 10 नंबर रोल नंबर ही एक्सेस करना है, मतलब सर्चिंग वगैरह कुछ करना है, तो वहाँ पे हम लोग TCL कमांड यूज़ करते हैं. देन DQL कमांड, जो भी आपका डेटा है उसको शो करना है, आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है. देन वी यूज़ दी DQL एंड उसके अंदर आती है आपकी सिलेक्ट कमांड. सो दीज आर दी SQL कमांड्स, DDL, DML, DCL, TCL, DQL, और उसके अंदर कमांड्स हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कमांड से. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर बटन पे क्लिक कीजिए. थैंक यू.